Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are fine. Welcome to the online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School. Today we are going to study about the concept of atoms and molecules. Before starting our main topic, we should revise the concept of matter. As you already know, anything that occupies space and has weight is called matter. आप तमाम तर बच्चे ये बात जानते हैं, पिछली क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरे या वज़न रखे वो हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। इसको अगर मैं बहुत सादा ज़बान में आपको बताऊं तो अगर आप जैसे ही अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में देखेंगे तो आपको नज़र आएगी काफ़ी चीज़ें, जिसमें चेयर्स हो सकती हैं या फिर टेबल्स हो सकती हैं या फिर XYZ हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप उनको देखें तो उन तमाम तर चीज़ों के पास जो है वो स्पेस भी है, यानी कि वो जगह घेर रही हैं, और उन तमाम तर चीज़ों के पास कुछ स्पेसिफिक वेट है। तो हम सादा ज़बान के अंदर ये बात कह सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो तमाम तर चीज़ें हमारे पास क्या कहलाएंगी? मैटर कहलाएंगी। जैसे ही हम इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करेंगे तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैटर को तो हम समझ गए सर, बहुत इजीली हमें समझ आ गया, लेकिन ये मैटर बना हुआ किससे? अगर हम इसके हवाले से कुछ बात करना चाहें कि ये मैटर हमारे पास बेसिकली बना हुआ किससे, तो हमें ये बात पता चलेगी कि मैटर हमारे पास कुछ छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? एटम कह सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा है हमारे पास, सबसे छोटा ज़र्रा है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास ये तसव्वुर किया जाता था कि एटम जो है वो हमारे पास इनडिविजिबल है, यानी कि वो फर्दर मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि उसके मज़ीद हिस्से नहीं हो सकते, वो मज़ीद हिस्सों के अंदर, मज़ीद ज़र्रात के अंदर नहीं टूट सकता। लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारे पास जो है वो कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि एटम जो हैं वो बेसिकली मज़ीद 3 तरीक़ों के हिस्सों के अंदर डिवाइड हो सकता है। मज़ीद 3 तरीके के पार्टिकल्स बन सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब भी क्या है कि एटम से छोटे पार्टिकल्स, और फंडामेंटल पार्टिकल्स के वर्ड पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेसिक, ठीक है, यानी कि बुनियाद। तो बुनियाद जो हमारे पास है एटम की, वो 3 चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करती है। नंबर 1 इज़ प्रोटॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, एंड द थर्ड वन इज़ न्यूट्रॉन। एज़ यू नो कि प्रोटॉन हमारे पास जो है वो कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो क्या करता है? नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता। इट मीन्स कि ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इसकी एग्जाम्पल के ऊपर गौर करें तो हमारे पास 2 तरीके के हमारे पास एटम्स यहाँ पे मेंशन हैं। एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और एक हमारे पास जो है वो कार्बन एटम है। अब अगर हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ज़रा इन डिटेल देखना चाहें तो हम इस डायग्राम के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास एटम किस तरीके का होता है। एक इमेजिनरी व्यू आपके सामने मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नॉर्मली अगर आप देखें तो एटम को अगर पार्ट वाइज तोड़ें तो हमारे पास 2 तरीके के पार्ट्स हो सकते हैं एटम के। एक वो जो कि हमारे पास बाहर का हिस्सा है, जिसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक वो जो कि हमारे पास अंदर का हिस्सा है, जिसे हम क्या कहेंगे? इनर पार्ट, जो न्यूक्लियस कहेंगे या न्यूक्लियर पार्ट कहेंगे। अब अगर हम डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशंस को मुलाहिज़ा फरमाना चाहें, मुलाहिज़ा करना चाहें, देखना चाहें, तो हमें ये नज़र आएगा कि इनमें से जो नेगेटिव चार्ज रखने वाला पार्टिकल है, डेट इज़ इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास जो है वो कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है? कहाँ पे घूम रहा है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर, ठीक है, जिसे हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। यानी कि बाहर वाले हिस्से के अंदर जो चीज़ हमारे पास रोटेट कर रही है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरीके से जो अंदर इंटरनल हमारे पास जो जगह है, वहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के पार्टिकल्स हैं। डिफरेंट कलर से मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि ये जो हमारे पास रेड वन है ये क्या कहलाएगा? प्रोटॉन, एंड इट्स चार्ज इज़ पॉजिटिव। और ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, सबसे हल्का जो पार्टिकल है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और जो सबसे ज़्यादा हैवियर पार्टिकल है वो हमारे पास क्या है? प्रोटॉन है।
इस बात को अगर आप देखें, जो बात मैंने आपसे कही कि इलेक्ट्रॉन इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम एंड प्रोटॉन इज़ द हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, तो इससे हमें ये पता चला कि जो ज़्यादातर एटम का मास है वो कंसंट्रेट कहाँ पे हुआ हुआ है, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर हुआ हुआ है। तो इसका न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस है और जो इसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो उसके मुकाबले में बहुत लेस डेंस है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ये हमारे पास एटम का एक स्ट्रक्चर है, जैसे नॉर्मली जो है वो आप बासानी यहाँ पे देख सकते हैं और होप्स हो कि आप जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हमारे पास जो हमारा आज का अगला टॉपिक था, जो कि बहुत अहम टॉपिक है और बिल्कुल जो है वो एटम से लिंक करता है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा थोड़ी सी। एज यू सी, एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन केमिकली। जब हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हमारे पास कंबाइन होते हैं। वो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन का अमल है वो हमें क्या दे देता है, एक मॉलिक्यूल दे देता है। सबसे सादा, सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप डेली लाइफ के अंदर डेली यूज़ करते हैं और जो आपकी नेसेसिटीज़ में से एक है कि विदाउट दिस आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप ज़िंदा नहीं रह सकते, वो हमारे पास क्या है, वाटर। तो आप अगर इस वाटर की कॉम्पोजिशन को देखें, वाटर की बनावट को देखें कि वाटर बना कैसे, तो इसमें 2 हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं और एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, और जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। जो हमने आज सीखा उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले जो है वो मैटर की बात की थी कि मैटर हमारे पास जो है वो बेसिकली एक कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरे या वज़न रखे वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। इस लिहाज से हम अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ों का मुलाहिजा करेंगे वो तमाम तर चीज़ें क्या कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी। उस मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो हमने पढ़ा कि वो क्या है, एटम है, जिसके बारे में पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि ये इंडिविजिबल है, यानी कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, मज़ीद इसके छोटे हिस्से नहीं हो सकते। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी तो हमें विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट ये बात पता चली कि ये मज़ीद 3 तरीक़ों के हिस्सों के अंदर टूट सकता है, विच इज़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके चार्जेस आपने लाजमी याद रखने कि प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, यानी कि ये न्यूट्रल होगा। उसके बाद एक डायग्राम के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एटम के हमारे पास 2 तरीके के हिस्से हैं, एक बाहर वाला जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं और एक अंदर वाला जो कि हमारे पास न्यूक्लियस कहलाता है। और इनकी पोजीशंस हमने बताई कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व कर रहा है और जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। फिर हमने रिवाइज़ किया कॉन्सेप्ट ऑफ फिर हमने स्टडी किया कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ये बताया गया है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को केमिकली कंबाइन किया जाएगा, जैसे वाटर की एग्जांपल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो ये आज की हमारी जो है वो लर्निंग थी। उम्मीद है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये तमाम तरह चीज़ें समझ आई होंगी। और इसके बाद एज़ यू नो कि हम जो है वो कुछ वर्किंग भी करते हैं अपनी वर्कबुक के ऊपर, तो आप वर्कबुक पे पेज नंबर 64 के ऊपर आपको ये तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ हो जाएंगी। और 65 के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, जिसके आंसर्स आपको जो है वो पेज नंबर 64 से मिल जाएंगे। और उसके बाद आपने अपने कॉन्सेप्ट को कितना बेहतर जाना, इसके लिए आपकी वर्कबुक के अंदर जो है वो पेज नंबर 66 पे टेस्ट योर सेल्फ दिया हुआ है, उसको लाजमी करें और इससे अपने आप को एवेल्यूएट करें कि आपने जो आज का लेक्चर स्टडी किया, आज जो आपकी लर्निंग है उसमें आप जो है वो कितने हद तक इन बातों को समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।